Good morning, students. Today I am going to take your class 8, your subject Sanskrit व्याकरण. Okay, संस्कृत व्याकरण बेटा, संस्कृत व्याकरण. So, संस्कृत व्याकरण chapter name is chapter name अपठित वाचनम and 12. तो चैप्टर 12 को हम पढ़ेंगे अपठित वाचनम. अपठित वाचनम को संस्कृत में देखिए बेटा, इंग्लिश में इसको कहते हैं अनसीन पैसेज, हिंदी में कहते हैं अपठित गद्यांश और संस्कृत में कहते हैं अपठित वाचनम. अपठित मतलब जिसको नहीं पढ़ा गया हो, अचानक कोई चीज़ हमें दे दिया गया हो. ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा. इसको इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत तीनों में आता है. अनसीन पैसेज इंग्लिश में आता है, हिंदी में अपठित गद्यांश और संस्कृत में अपठित वाचनम के नाम से आता है. ठीक है, गद्यांश, काव्यांश, पद्यांश. काव्यांश और पद्यांश एक ही होते हैं, काव्य और पद से बने हैं ये. वहाँ पे क्या होता है कि जो गा के पद पढ़े जाते हैं उसको काव्यांश या पद्यांश कहते हैं, और जो गा के नहीं पढ़े जा सके, जिसे हम लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं, गद्यांश. ठीक है, तो अपठित वाचनम संस्कृत में अनसीन पैसेज. आइए चलते हैं, इसको करने का तरीका बेटा ये है. तो यहाँ पे हम आपको अभी ये देखिए, यहाँ पे 40-50 शब्द के गद्यांश को बताया गया है, कहीं कहीं 100 शब्द के भी गद्यांश को बताया जाता है. तरीका एक ही है, तरीका एक ही है. आप गद्य को पढ़िए और उसके नीचे क्वेश्चन दिए रहते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर आप गद्य में से ही ढूंढिए. ठीक है, इसके कुछ नियम्स हैं, कुछ रूल्स हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा. कैसे हम इसको कर सकते हैं? तो सबसे पहले 2 प्रकार का अपठित गद्यांश पूछे जाते हैं. पहला 40 से 50 शब्दों का 5 अंक का. ये डजन मैटर, ये बेटा बहुत मैटर नहीं होता है, ये नंबर बाद में डिसाइड होता है कितने नंबर का होता है. यहाँ से देखते हैं. अपठित गद्यांशों का उत्तर देने से पूर्व आप लोगों को प्रमुख बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी विद्यार्थियों को. पहला क्या है, अपठित गद्यांश को 2-3 बार पढ़िए. जरूरी नहीं बेटा 3 ही बार पढ़ो, अगर आपको नहीं समझ में आता तो 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, लेकिन जल्दी जल्दी पढ़ो क्योंकि समय भी वेस्ट नहीं करना है. दूसरा क्या, अपठित गद्यांश के भावों तथा शब्दों के अर्थों को समझने का प्रयास कीजिए. समझेंगे तभी ना अर्थ निकाल उसका आंसर देंगे. प्रत्येक गद्यांश के परिचय को पूर्णतः समझकर प्रश्नों के उत्तर लिखना आरंभ कीजिए. ठीक है, अब आइए देखते हैं कैसे. एक क्वेश्चन है, इसी को हम देखते हैं. ठीक है, कैसे. एक गद्यांश है, इसी का ये देखिए. अत्र उस्मानपुरे खालिद कृषकाणाम यंत्राणि रचयति. ठीक है, उस्मानपुर में खालिद कृषक नाम के यंत्र को क्या करते हैं, बनाते हैं. ठीक है, खालिद कृषि का एक यंत्र बनाते हैं, यानी उस्मानपुर में खालिद नाम के व्यक्ति कृषि का एक यंत्र रचयत यानी बनाते हैं. सह लौहकार अस्ति, वह क्या है, लौहकार है यानी लोहार है, लोहा से यंत्र बनाते हैं. ठीक है, किसके यंत्र बनाए, कृषि के. उनका क्या नाम है, खालिद. कौन सा जगह है, उस्मानपुर. तो किसके बारे में बात हो रही है, खालिद के बारे में बात हो रही है. क्या बनाने में वो महारत हासिल है, कृषि के यंत्र में. ठीक है, वह क्या है, लौहकार. सह साधारणम भोजनम खाते, तो असाधारण भोजन खाते हैं. उस्मानपुर से मोहन कुंभकार मृतिका पात्राण रचित. उस्मानपुर का मोहन जो है वो कुंभकार है, जो क्या रचता है, मृतिका पात्र, यानी कुंभकार मतलब कुम्हार. ठीक है, जो घड़ा को रचता है. ठीक है, कुंभकार जो मिट्टी की पात्र बनाता है, मृतिका यानी मिट्टी के पात्र बनाता है. ठीक है, उसमें से कुछ हैं. समृतिकया घट सरावनम अन्यान च पत्र रचत. उनमें से मृतिकया के घट यानी घड़े, सरावनम अन्यान जैसे पात्र रचता है. अब सरावनम क्या है, आगे देखते हैं. अत्र कबीर तंतु आया अपवसत, यहाँ पे कबीर तंतु भी बसते हैं. सहसूत्रेण यानी कबीर भी हैं, वह क्या करते हैं, सूत्र से यानी धागे से वस्त्र बनाने का काम रचता है. ठीक है, अत्र गजानंद, गजानंद भी है जो नापित अपि जो इसको नापता है. स सर्वेशम क्षौर कर्म, उसका सभी का काम क्या है, क्षौर कर्म सभी का अपना अपना काम होता है. स छुरेण सिर स्मरसु च मुंडत. देखिए, अब आ गए एक और आ गए, कौन, ये आ गए वह छुरेण, यानी छुरे से क्या करता है, सर को मुंडन करता है. यानी वो कौन है बेटा, नाई है. ठीक है, सह कर्तृकया केशान कृत, वह क्या करता है, बालों को सजाता है, बालों को काटता है, बालों को अच्छे से सजाता है. ठीक है, तो
अलग अलग तरीके से मिले। इस गांव में एक उस्मानपुर नाम का गांव है, वहाँ पे लोहार है जिसका नाम खालिद है, कृषि यंत्र बनाता है, सादा भोजन करता है। उसी गांव में एक मोहन नाम का है जो कुंभकार का हार है, जो मृत्तिका के पाट मिट्टी के पात्र बनाता है। उसी में एक कबीर नाम का है जो धागा जुलाहे यानी धागे का काम करता है कपड़ा उपड़ा में। उसी में एक गजानंदी है जो नापता है यानी दर्जी है। स सर्वेशाम सभी काम करते हैं। उसी में एक स छुरेण सिरा स सर्वेशाम चौरकम करोति यानी कौन, और उसी में एक मुंडन काम करने वाला भी नाई भी है, कर्तिका जो बालों को क्या करता है सजाता। आप देखिए अब इसके क्वेश्चन को आंसर ध्यान से आप देखिएगा बेटा। उस्मानपुरे खालिद कृषिकाणाम किम रचयत, तो क्या है उस्मानपुर में खालिद कृष्णाम यंत्र न रचता है, कृषि का क्या रचता है, कृषि का यंत्र रचता है। जाहिर सी बात है उसके यानी औजार, कृषि के औजार। गजानंद के बारे में पूछ रहा है, गजानंद नापिता उस्मानपुरे किम करो, तो क्या करता है गजानंद नापिता उस्मानपुरे सर्वेशाम छौर कर्म करोति, गजानंद करता है। फिर मोहन का देखिए, मोहन कुंभकार मृतिका किम करोत, मोहन कुंभकार मृतिका पात्राणि रचयत, पात्र रचता है ना। कबीर के बारे में पूछा था, धागा वाला तंतुआय सूत्रेण किम हो सकता, कबीर तंतुआय सूत्रेण धौत वस्त्रम साटिम अन्यानि चर वस्त्रम वस्त्राणि वयति। देखिए सब इसमें है। यह है लास्ट वाला कबीर का, यहाँ पे खालिद का, यहाँ पे फिर उसके बाद गजानंद का पूछ रहा है। गजानंद का कहाँ पे है बेटा, गजानंद यहाँ पे सहस्रशाम छरकर्म करो, ठीक है यहाँ पे है। फिर मोहन कुंभकार का पूछ रहा है, मोहन कुंभकार यहाँ पे है। तो बेटा ज़रूरी नहीं है कि सीरियल्स हो, यहाँ ऊपर नीचे भी इसका आंसर हो सकता है। कबीर तंतुआय के बारे में पूछ रहा है, कबीर कबीर कहाँ पे है, कबीर यहाँ पे देखिए ये है, ठीक है। तो आपका आंसर ये है, इसको अच्छे से बेटा करना। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। रजत एक कृषक है, किसान है। रजत से कुटुंबे खट जना संते, रजत के परिवार में 6 लोग रहते हैं। खट मतलब 6, जना मतलब जन, 6 लोग रहते हैं। मदन सोहन च तस्य पुत्रस्थ, मदन और सोहन उसके 2 पुत्रों का नाम है, यानी उसके 2 पुत्रों का नाम, रजत के 2 पुत्र हैं मदन और सोहन। रजनी बिमला च तस्य कन्या, उसकी 2 पुत्रियां हैं जिनका क्या नाम है, रजनी और बिमला। तो हो फिर उसके पार्वती तस्य भार्यास्त, रजत के पत्नी का क्या नाम है, पार्वती, रजत के पत्नी का नाम पार्वती। फिर देखिए रजत रामपुरे निवसित, रजत रामपुर में रहता है। स प्रातः एवं स्वक्षेत्र गच्छत, वह प्रातः अपने क्षेत्रों में जाता है। तत् स हलेन क्षेत्र, और हल से जुताई करता है। स क्षेत्र बीजान्वपत, वो उस क्षेत्र में अपने क्षेत्र में बीज को डालता है, रोपता है। क्षेत्र को सींचता है। सह तस्य क्षेत्रे अन्न, वह उस क्षेत्र में अन्न उपजाऊ करता, मतलब खेती बाड़ी के बारे में बताया गया है, ठीक है बेटा। तो देखिए उत्पादयत सह वर्षा काले, ठीक है। तो हम देखते हैं उत्पादन करता है। वर्षा काले, वह वर्षा काल में, शीतकाल में और ग्रीष्म काल में भी अपने क्षेत्र में कार्य करता है। अब इसका आंसर देखिए। रजत कह, रजत क्या है, तो रजत कौन है, कृषक है। रजत उत्तर कहाँ रहता है, रामपुर में रहता है। कृषक रजत किन प्रकार कार्य, कौन सा कार्य करता है, तो प्रातः एवं स्वक्षेत्र गच्छत स हलेन क्षेत्र कर्षत बीजान्वपच्च। रजतस्य रजतस्य क्षेत्रे किम उत्पद्यते, रजत क्षेत्रे अन्न उत्पादयत। देखिए उत्पद्यते और उत्पादयत एक ही है, तो यहाँ पे है ना उत्पादयत, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर बेटा होता है, बहुत ईजी है। इसी प्रकार से पूर्व देश में सूर्योदय होता है, इसी प्रकार में से ये है, इसको देख लीजिएगा। हम लास्ट वाला बताते हैं अब, ठीक है। ये है, बहुत ईजी है ना बेटा। इसका अर्थ बता देते हैं, आप लोग एक बार देख लीजिए। प्रातःकाल पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है। प्रातःकाल में रवि प्रकाश कोमल भवत, सुबह रवि का प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश बहुत कोमल होता है, अच्छा मतलब मुलायम, बहुत तेज धूप नहीं होती। रवि का प्रकाश विविध प्रकार से कुसुमान तडागे च कमलन, विविध प्रकार के फूल कमल विकसित होते हैं। और सूर्योदय होते ही वृक्ष पर विहग यानी पक्षी मधुर गाना गाते हैं, कूजते हैं। बने मुनिया ईशस्य ध्याने, वन में मुनि ध्यान करते हैं। प्रातःकाल शुद्ध हवा हमें अधिक मात्रा में मिलती है। प्रातः भ्रमण से
हमारा देह यानी हमारा शरीर स्वस्थ होता है, रोग को भगाने वाला विनाशकारक होता है, यानी रोग को भगाता है। प्रातः भ्रमणेन मन, प्रातः भ्रमण से मन शांत और प्रसन्न होता है। अतिशय अपि प्रति, इस प्रकार से हम लोगों को प्रतिदिन जनक से सप्रभात काले भ्रमणागच्छते, अपने पिता के साथ प्रातः काल आना चाहिए, भ्रमण करने आना चाहिए। अब इसका देखिए आंसर क्या है। प्रातः काले का उदय, कौन उदय होता है? तो सूर्य, पूर्व दिशायाम सूर्य। प्रभात काले सूर्य से प्रकाश कृत्सभवत, तो कृत्सभवत कैसा होता है? कोमला ना, तो प्रभात कोमला भवत होता है। कुष्मान कस्य प्रकाशन विकसंत, तो कुष्मान कहाँ है? कुष्मान का यहाँ तडागे च कमलान विकसंत, रवि प्रकाश से विधान। ठीक है। नियमतः प्रातः भ्रमण केन संत, क्या नाश करता है? तो नियमतः प्रातः, तो ये करता है ना, देखिए यहाँ पे भ्रमणेन देह स्वास्थ्यम जायते रोगाश्च विनश्यन्ति, तो विनाश यानी रोग को नाश करता है। ठीक है, देखिए इसका आंसर यहीं पर होगा बेटा। देखिए रोगाश्च, कुसुमानि रवे प्रकाशेन, कुसुम जो फूल होते हैं रवि के प्रकाश से विकसित होते हैं। नियमित प्रातः भ्रमण से देह स्वस्थ होता है और रोग को विनाशकारक होता है। ठीक है बेटा, तो ये अब नेक्स्ट है, इसका देख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे यही है, तो इसी का है ये पार्ट। ठीक है बेटा, इसी को आपको अच्छे से इसको भी करना है। यही चीज़ वहाँ भी है दिलीपत से गुरु, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। कुल मिला के आपका आंशिक पैसेज का जो आंसर होता है वो आप पैसेज को पढ़िए और आंसर को अच्छे से आंसर दीजिए। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है बेटा। ओके, थैंक यू।